श्री कृष्ण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि भागवत गीता क्या है, इसमें कितने अध्याय हैं, भागवत गीता में कितने श्लोक हैं, इसके मार्गदर्शिता के बारे में बताया था, हमें भागवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए ये भी बताया था। आज मैं आप लोगों को भागवत गीता के उद्देश्य, इसके क्या लाभ हैं और इसके क्या हानियां हैं ये बताऊंगा। भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है परमात्मा का ज्ञान, मतलब गीता का उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। क्या है? गीता चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा उत्तम शास्त्र है। यह भारतीय धर्म और दर्शन की एक महान ग्रंथ है। इसमें महाभारत की युद्ध के दौरान अर्जुन और कृष्ण के बीच हुए संवाद का वर्णन है। गीता में मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताया गया है। गीता का पहला उद्देश्य मैं बताता हूँ। गीता में भगवान ने कहा है कि चरित्र कमल के फूल जैसा बनता है श्रेष्ठ कर्मों से। दूसरा, गीता में बताया गया है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा, गीता में बताया गया है कि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है दोस्तों। चौथा, गीता में बताया गया है कि हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए, हमें डर करके किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। पांचवा, गीता में बताया गया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। पांचवा, गीता में बताया गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही। गीता का उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। चलिए इसके कुछ लाभ और हानियां मैं आपको बताता हूँ। भागवत गीता पढ़ने के कई लाभ हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अपने व्यक्तिगत विचारों और धारणाओं के आधार पर हानि भी मान सकते हैं। यहाँ इसके प्रमुख लाभ और हानियां मैं आपको बताता हूँ। कुछ लाभ आपको बताता हूँ। सबसे पहले लाभ की बात करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। सबसे पहला लाभ है आध्यात्मिक उन्नति। गीता में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत समझाए गए हैं जो आत्मिक विकास में मदद करते हैं। दूसरा है सही दिशा। गीता जीवन के मूल सिद्धांतों को सिखाती है जिससे जीवन की कठिन परिस्थितियों में यह निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। तीसरा, मानसिक शांति। इसके उपदेश तनाव और चिंता को कम करने, मन को स्थिर रखने में सहायक होती है। चौथा है कर्तव्य और धर्म का बोध। गीता हमें यह सिखाती है कि अपने कर्तव्यों को निभाते समय बिना फल की चिंता किए हमें लगातार कर्म करना चाहिए। पांचवा है जीवन का उद्देश्य समझना। यह जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करती है और जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट करती है। छठवां है योग और ध्यान। गीता योग, ध्यान और साधना के महत्व पर जोर देती है जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। अब मैं आपको चलिए कुछ हानियाँ बताता हूँ जो कुछ लोग इसे महसूस कर सकते हैं। सबसे पहला हानि है समय की मांग। गीता का गहन अध्ययन समय और धैर्य की मांग करता है। कुछ लोगों को कठिन लग सकता है क्योंकि यह काफ़ी टाइम लेता है। दूसरा है प्रतीकात्मकता की जटिलता। इसके श्लोकों और प्रतीकों को समझना सरल नहीं है जिसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता हो सकती है। धार्मिक विचारधाराओं का टकराव। यह है तीसरा नंबर, धार्मिक विचारधाराओं का टकराव। कुछ लोग गीता के सिद्धांतों से सहमत नहीं हो सकते हैं, खासकर अगर वे दूसरी विचारधाराओं या विश्वासों में विश्वास करते हैं। चौथा है प्रैक्टिकल अप्रोच का अभाव। कुछ लोग इसे अत्यधिक आध्यात्मिक मान सकते हैं और दिन प्रतिदिन की जीवन की चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान न मान सकते हैं। कुल मिलाकर गीता पढ़ने से व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से लाभ होता है, लेकिन इसे समझने और अपनाने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह है इसकी सबसे बड़ी और प्रमुख हानि। इसे समझने और अपनाने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। और लाभ के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता है। गीता के इतने लाभ हैं कि यह आपके जीवन को भी बदल सकती है।